हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार एक बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, जिसका नाम है हरियाणा सीईटी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 5000 क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका पिछली वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पर फली फूली थी? सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर कावेरी? तो जो अपनी वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे पर फली फूली थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे पर वैदिक सभ्यता। अगर बात की जाए सरस्वती नदी का प्राचीन नाम द्रसदवती नदी। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? द्रसदवती नदी। अगर बात की जाए नदियों की, अरुणा, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया पेपर में, अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम है? अरुणा कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो ये हो जाएगा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अरुणा नदी। अब एक शब्द और आता भाई, हाकरा। हाकरा, इसको पाकिस्तान में घग्गर नदी को जाना जाता किस नाम से? हाकरा। घग्गर नदी को आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा हाकरा। अब बात थी भाई सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम द्रसदवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में कुल टोटल कितने अध्याय हैं महाभारत में? 18। इसने पूछा कि महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता का जिक्र किया गया है? 16वें, 17वें, 18वें या फिर 19वें? तो ये हो जाएगा 16वें अध्याय में भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें किन किन के बीच वार्तालाप है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप है। कहां पर? भगवत गीता में। कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय में। टोटल अध्याय 18। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, वो भी 18 दिन तक चला था। अगर पूछ लिया जाए महाभारत के अंतिम दिन में मरने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो हो जाएगा सल्ले। सल्ले अंतिम व्यक्ति जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। तो अपना क्वेश्चन था महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता का जिक्र है? 16वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है इनमें से? कर्म, क्रिया, भक्ति या फिर ज्ञान? भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग ये हो जाएगा अपना ज्ञान। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता में भगवान कृष्ण और किसके बीच वार्तालाप है? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस बात का कि भगवत गीता में किन किन के बीच वार्तालाप है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप है। कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस नाम से पुकारा था? पारथ।
बहुत बार क्वेश्चन आ लिया भाई कि श्वेत वाहन किसका नाम था? श्वेत वाहन किसका नाम था? किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसको? अर्जुन को। तो ये दो नाम अर्जुन के हो जाएंगे भाई, पारथ और श्वेत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है महाभारत? कृष्ण, अर्जुन, संजय या फिर वेद व्यास? आप सभी को पता कि महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा का व्याकरण, संस्कृत भाषा का व्याकरण किसको कहा जाता भाई? ये हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी। किसने लिखा था अष्टाध्यायी? पाणिनि ने। पाणिनि ने किसको लिखा था? अष्टाध्यायी। या फिर हम कहें संस्कृत भाषा का व्याकरण। तो हमारा क्वेश्चन था महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा। भाषा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी का कौशल किसके स्वयंवर की परीक्षा थी? किसके स्वयंवर की परीक्षा थी तीरंदाजी का कौशल? पार्वती, गौरी, मीनाक्षी या फिर द्रौपदी? द्रौपदी। तीरंदाजी का कौशल किसके स्वयंवर की परीक्षा थी? द्रौपदी। और ये स्वयंवर किसने जीता था? अर्जुन ने। अर्जुन ने इस स्वयंवर को जीता था। पार्वती के तीरंदाजी के कौशल को किसने जीता था? अर्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कौन सी ईस्वी के दौरान हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? 900, 800, 700 या फिर 600 ईसा पूर्व? ये हो जाएगा HSSC के अनुसार 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। कहां पर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। तो महाभारत का युद्ध कौन सी ईसा पूर्व? 900 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? किसने सुनाया था भाई धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन? शंकराचार्य, माधवाचार्य, संजय या फिर वल्लभाचार्य? ये व्यक्ति था भाई संजय, जिसने महाराजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन सुनाया था। इससे पहले कौन था? विदुर। विदुर किसका महामंत्री था? विदुर महाराजा धृतराष्ट्र का महामंत्री विदुर। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन पूछ लिया जाए, किसने सुनाया था? संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया था। क्या कहा गया था महाभारत में? हरियाणा को बहुधान्यक। इसका क्या अर्थ है बहुधान्यक का? देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि या फिर अत्यधिक समृद्ध भूमि? ये हो जाएगा अपना चौथा ऑप्शन। बहुधान्यक का अर्थ अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक, अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? कौन से वंश की मातृभूमि का इतिहास? मुगल, सलेव, भरत
या फिर निजाम? तो ये हो जाएगा भरत। कौन सी मातृभूमि का इतिहास? भरत। चौथा ऑप्शन निजाम। ये वंश कहां पर था भारत में? हैदराबाद। हैदराबाद निजाम वंश, इसका संस्थापक चीन किलीच खान। चीन किलीच खान निजाम वंश का संस्थापक हैदराबाद में कौन था? चीन किलीच खान। तो कौन से मातृभूमि का इतिहास था? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव के कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहा जाता था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी कौन से भगवान से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। तो भगवान शिव। कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? अग्नियास्त्र, अश्वासिष्ट, पशुपातास्त्र या फिर मर्त संजीवनी? ये हो जाएगा पशुपातास्त्र, जो कि भगवान शिव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। कौन सा अस्त्र था वो? पशुपातास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? पांडवों के गुरु, पांडवों के ही नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों दोनों के, कौरव और पांडव दोनों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य किसकी ओर से युद्ध लड़े थे? पांडव, धर्म, कौरव या फिर वाम? ये हो जाएगा कौरव। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले बहुत बड़े कौन कौन थे वो? गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण। तो किसकी तरफ से लड़े थे गुरु द्रोणाचार्य? कौरवों की तरफ से। प्राचीन समय की बात है, जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा ग्रहण करने का समय हुआ था, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को चुना था। उसके उपरांत जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में हरियाणा के किस क्षेत्र को दान में दिया था? तो वो हो जाएगा गुड़गांव या वर्तमान में गुरुग्राम। आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुग्राम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो ये हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम कृपी, देवी कृपी। देवी कृपी इनकी पत्नी का नाम। द्रोणाचार्य की पत्नी देवी कृपी, जिसके नाम पर एक मंदिर बना हुआ है। क्या नाम है उस मंदिर का? नाम शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर किसके नाम पर बना हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी देवी कृपी के नाम पर। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग है? कौन सी पुरातात्विक खोज ये दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग है? सारनाथ, सिलोन, सूग, सूग या फिर कुरुक्षेत्र? कौन सी पुरातात्विक खोज ये दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग है? तो ये हो जाएगा सूग। सूग कहां पर है ये जगह? सूग हरियाणा में। सूग जगह कहां पर है? यमुनानगर। यमुनानगर सूग जगह यमुनानगर। यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर का उपनाम पेपर सिटी ऑफ हरियाणा। पेपर सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? यमुनानगर। या फिर हम कहें यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या? इसका प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेपर सिटी ऑफ हरियाणा या फिर अब्दुल्लापुर किसके उपनाम हैं, तो हरियाणा का जिला है यमुनानगर, उसको हम
पेपर सिटी ऑफ हरियाणा या फिर अब्दुल्लापुर के नाम से जानते हैं। अब ये आ गया भाई सिलोन, दूसरा ऑप्शन। किसका प्राचीन नाम था सिलोन? श्रीलंका का। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन। श्रीलंका की राजधानी क्या? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। जबकि आपसे पूछ लिया जाए श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी, श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? राजनीतिक राजधानी श्री राज्यवर्धनपुरा। श्री राज्यवर्धनपुरा श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी। और वैसे राजधानी पूछ ले तो कोलंबो। तो कौन सी पुरातात्विक खोज ये दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग है? सूग। कहां पर है सूग? जिला यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुरातात्विक खोज महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्राह्मी, संस्कृत, हिंदी या फिर भोजपुरी? तो आपको पीछे बताया था महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। किसने लिखी थी? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, किस ईस्वी पूर्व युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के के हेरों की श्रृंखला रखता है? कहां पर हो जाएगा ये? भिवंडी, खोखरा कोट, चरखी दादरी या फिर कैथल? तो ये हो जाएगा खोखरा कोट। आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा खोखरा कोट। अगर पूछ लिया जाए खोखरा कोट जगह हरियाणा में कहां पर पड़ती है? तो ये हो जाएगा एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। कल बताया था आपको कौन सा है एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा? रोहतक। खोखरा कोट जगह कहां पर? रोहतक, जिसको हम एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। ये तो गया एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। जबकि ये बताओ कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज हरियाणा में कौन से जिले में हैं? अगर पूछ लिया जाए एजुकेशन सिटी तो रोहतक, और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिला सोनीपत। जिला सोनीपत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैश्वत अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? कौन से स्थान का निवासी माना गया है? पानीपत, रोहतक, स्थानेश्वर या फिर पंचकुला? तो ये हो जाएगा स्थानेश्वर। स्थानेश्वर कौन से नगर का प्राचीन नाम है? स्थानेश्वर थानेसर का। अगर पूछ ले आपसे थानेसर का प्राचीन नाम कौन सा हो जाएगा? स्थानेश्वर। कहां पर पड़ता है स्थानेश्वर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर, जिसका वर्तमान नाम थानेसर। कौन से राजा से संबंधित था थानेसर? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन से संबंधित था कौन? थानेसर जगह। कौन आया था इनके समय में? हर्षवर्धन के समय में भारत में चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? राजा हर्षवर्धन।
ह्वेनसांग को किस नाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किस व्यक्ति को कहा जाता है? ह्वेनसांग चीनी यात्री। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? सी यू की। सी यू की किसकी पुस्तक थी? सी यू की, ह्वेनसांग की, जिसको यात्रियों का राजकुमार, या फिर इंग्लिश में आपसे पूछ ले प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ह्वेनसांग को, जो कि राजा हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये राजा जन्मेजय था कौन। ये बात अभी प्राचीन समय की। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अर्जुन और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु का भी एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? परीक्षित। अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। परीक्षित ने क्या किया कि एक ऋषि तप कर रहा था और उसके गले में सर्प डाल दिया। उसके उपरांत उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था। बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले राजा जन्मेजय के बारे में जानते हैं कि राजा जन्मेजय कौन था और इसका संबंध कहां से था। तो परीक्षित ने क्या किया? उस ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उसके उपरांत उस ऋषि ने इसको श्राप दिया कि आपकी मृत्यु सांप के काटने से 7 दिन के अंदर हो जाएगी। तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका एक पुत्र था कौन? ये राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय किसका पुत्र था? परीक्षित का। तो राजा जन्मेजय ने क्या किया? एक सर्प दमन यज्ञ, सर्प दमन यज्ञ। इस यज्ञ में क्या किया गया? अग्नि में सर्प अपने आप आकर जलने लगे। तो आपसे पूछ ले कि सर्प दमन यज्ञ किस राजा ने किया था? हरियाणा में। तो राजा जन्मेजय ने। राजा जन्मेजय किसका पुत्र था? परीक्षित का। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदों। ये हो जाएगा सफीदों। कहां पर पड़ती है सफीदों जगह? कौन से जिले में? हरियाणा में। सफीदों, जींद। जींद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? जींद जिले को। अब ये नाम आ गया भाई। तीसरा ऑप्शन जगाधरी। जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर। युगंधर, जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर। तो राजा जन्मेजय का संबंध कहां से हो जाएगा? सफीदों। सफीदों कहां पर? जिला जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के साथ हरियाणा का एक ऐतिहासिक संबंध है। इस काव्य महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। इन 5 गांवों का नाम सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और 5वां कौन सा था? 4 तो ये हो गए भाई, सोनीपत, दिल्ली, बागपत और तिलपत। 5वां पूछा इसने, कौन सा था वो 5वां? रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर करनाल। तो ये हो जाएगा पानीपत। लेकिन उस समय इसको पानीपत नहीं बोलते थे, जबकि क्या बोलते थे उस समय? पनपरस्त। पनपरस्त। तो 5 गांव सोनीपत, 5 गांव थे ये। देखो भाई, सोनपरस्त, दूसरा पनपरस्त, तीसरा तिलपत
चौथा इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ को दिल्ली। और पांचवा बागपत। ये पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले। सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ को वर्तमान में सोनीपत, पनप्रस्थ को पानीपत, और ये तिलपत कहां पर पड़ता है? ये तिलपत फरीदाबाद में, तिलपत फरीदाबाद। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली। और एकमात्र जगह जो अपने हरियाणा से बाहर थी वो कहां पर? बागपत, ये पड़ता उत्तर प्रदेश, बागपत। तो ये 5 गांव मांगे थे पांडवों ने। कौन सा गांव हरियाणा का 21वां जिला है? इसका नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम से मिला है, जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करता था। क्या हो जाएगा? पलवल। किससे संबंधित था? पलवल, पलवासुर नामक राक्षस से। अगर पूछ लिया जाए पलवल की स्थापना 2008 में हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था? 21वां जिला पलवल। पलवल जिले का प्राचीन नाम अपलवा, पलवल जिले का प्राचीन नाम अपलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धे वंश की स्थापना योद्धे ने की थी, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में किस में मिलता है? किसने कही थी ये बात कि योद्धे वंश की स्थापना योद्धे ने की थी? रामायण, शिलापतिक्रम, महाभारत या फिर किताब उल हिंद? तो ये हो जाएगा महाभारत। महाभारत से हमें यह ज्ञात होता कि योद्धे वंश की स्थापना योद्धे ने की थी। अब किताब उल हिंद, चौथा ऑप्शन। इस किताब का आपने नाम सुना होगा। किसने लिखा था किताब उल हिंद को? अल बरूनी। किताब उल हिंद को किसने लिखा था? अल बरूनी। किसके समय में भारत में आया था ये अल बरूनी? अल बरूनी मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत में कौन आया था? अल बरूनी। मोहम्मद गजनवी को किस नाम से जानते हैं? 2 उपनाम थे भाई इसके। पहला मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक किसको जाना जाता है? मोहम्मद गजनवी। और दूसरा बुत सिकन, बुत सिकन और मूर्ति भंजक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मोहम्मद गजनवी। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं? किस लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं? खरोष्टी लिपि, टोपरा लिपि, ग्रीक लिपि या फिर एलामाइट लिपि? तो ये हो जाएगी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का टोपरा कौन से स्तंभ में पाया गया? अशोक का टोपरा अभिलेख कौन से स्तंभ में पाया गया? चंडीगढ़, हिसार, अमृतसर या फिर अंबाला? तो ये हो जाएगा अंबाला। अशोक का टोपरा अभिलेख कहां से मिला है? हरियाणा में अंबाला। अगर पूछ लिया जाए कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली से चुराकर अंबाला कौन लेकर आया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। भारत में नहरों का निर्माता किस शासक को माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा अभिलेख कहां पर? अंबाला में। पूछ लिया जाए टोपरा अभिलेख को दिल्ली से चुराकर हरियाणा के अंबाला में कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक हिंदू दास किस राजा के समय में थे? फिरोज शाह तुगलक। लगभग 80,000 हिंदू दास रखता था कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न,
भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम के संदर्भ में किसका बड़ा महत्व है? वैश्य समुदाय के संदर्भ में किसका बड़ा महत्व? पिंजौर, मित्ताथल, अग्रोहा या फिर रोहतक? तो वह आपसे पूछ लिया जाए। हरियाणा में वैश्य समाज का उद्गम स्थल ये हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा वैश्य समाज का उद्गम स्थल अग्रोहा। अगर पूछ ले वैश्य समाज का उद्गम स्थल अग्रोहा, अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोध का, अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अग्रोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से कौन से वेद की निर्मित हरियाणा क्षेत्र में हुई थी? इनमें से कौन से वेद की निर्माण हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो ये हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात कौन सी है? ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया था? ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया था? तो ये था रज हरियाणे। रज हरियाणे। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा के किस जिले में श्रीमद् भगवत गीता की जन्म स्थली है? कौन से जिले में श्रीमद् भगवत गीता की जन्म स्थली है? पंचकुला, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा? तो हो जाएगी कुरुक्षेत्र में, जहां पर महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो श्रीमद् भगवत गीता की जन्म स्थली कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, अशोक को स्तंभ का मूल रूप कहां से स्थापित किया गया? अशोक के स्तंभ का मूल रूप कहां से स्थापित किया गया? हरियाणा में। अंबाला, हिसार, पानीपत या फिर फरीदाबाद? क्या हो जाएगा? अंबाला। अंबाला। अगर पूछ लिया जाए अंबाला, अंबाला का उपनाम मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा, मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा किस जिले के नाम जाना जाता है? अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे जाना जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का शहर अंबाला, मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा अंबाला। दूसरे नंबर पे है अपना हिसार, हिसार स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा या फिर सांडों का शहर, सांडों का शहर या स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, हिसार, पानीपत, वीवर सिटी ऑफ हरियाणा, वीवर सिटी ऑफ हरियाणा, पानीपत और फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, फरीदाबाद। तो ये थे कुछ उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध किस युद्ध से पहले लड़ा गया था? ये पूछता कि भी सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था वो इनमें से कौन से युद्ध से पहले लड़ा गया था? पानीपत के युद्ध, महाभारत का युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर मुगलों के आगमन? तो ये हो जाएगा भाई महाभारत के युद्ध से ये पहले लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध, इसको 10 राज युद्ध भी कहा जाता है। 10 राज युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 10 राजाओं और एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? सुदास।
आपसे पूछ ले कि 10 राज युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। 10 राजाओं और सुदास के मध्य किस नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी के युद्ध पर, यही नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? 10 राज युद्ध। अब आपको पता पानीपत युद्ध, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला 1526, दूसरा जस्ट इसके 30 साल बाद 1556 और तीसरा 1761। 1761 पानीपत का प्रथम, 1526 सेकंड, 1556 थर्ड, 1761। तीसरा ऑप्शन है अपना कलिंग युद्ध। ये कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध। कलिंग किसका प्राचीन नाम था? उड़ीसा। उड़ीसा, ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग, या फिर एक प्राचीन नाम और था ओडिशा का, उत्कल। तो ध्यान रखना हमें पानीपत के 3 युद्ध 1526, 1556 और 1761। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। इस युद्ध के उपरांत महाराजा अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। किस युद्ध के उपरांत? कलिंग युद्ध के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को किस काल के दौरान बहुधान्यक के रूप में जाना गया था? किस काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में जाना गया था? मौर्य, अगार, गुप्त या फिर योद्धे? तो ये हो जाएगा योद्धे। योद्धे काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया था, तो इसका आंसर योद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धे कौन थे? कौन थे भाई योद्धे? बैक्टीरियन कबीले, द्रविडियन कबीले, इंडो ईरानियन कबीले या फिर स्काइथिन कबीले? तो ये हो जाएगा इंडो ईरानियन कबीले। आपसे पूछ ले कि योद्धे कौन थे, तो योद्धे थे इंडो ईरानियन कबीले। इंडो ईरानियन कबीले योद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर हैं? पटेड़ा, गरोंडा, असंध या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा असंध। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं? असंध। असंध का प्राचीन नाम क्या था? असंध का प्राचीन नाम असंधिवत। असंध का प्राचीन नाम असंधिवत। किसकी राजधानी हुआ करती थी महाभारत के समय में? असंध, जरासंध। जरासंध की राजधानी हरियाणा में पूछ ले कि कहां पर थी, तो जरासंध की राजधानी असंध थी और असंध का प्राचीन नाम असंधिवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर किसका एक शहर था? किनका शहर था महाभारत काल के दौरान पिंजौर? पांडव, कौरव, भीष्म या फिर कर्ण? तो ये हो जाएगा पांडवों का। कौन सा शहर था पिंजौर? अगर इससे हटकर आपसे पूछ ले कि पांडवों की रमण स्थली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में पांडवों की रमण स्थली, रमण स्थली किस स्थान को जाना जाता पांडवों की रमण स्थली के रूप में? तो ये हो जाएगा डोसी। डोसी। पांडवों की रमण स्थली कहां पर पड़ता? डोसी। जिला महेंद्रगढ़, नारनौल के गांव कुलताजपुर, नसीबपुर में। अगर बात की जाए डोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम, डोसी पहाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? डोसी पहाड़ी का प्राचीन नाम आर्चिक पर्वत। आर्चिक पर्वत किसका प्राचीन नाम था? डोसी की पहाड़ियों का, या फिर हम इसको कहें डोसर। डोसर और आर्चिक पर्वत
किसके प्राचीन नाम हैं? डोसी की पहाड़ियों का, जिसे पांडवों की रमण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंध ग्राम, जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम? तो असंध कहां पर हो जाएगा? असंध, असंध जिला करनाल में, असंध जगह करनाल, जो कि किसकी राजधानी थी? महाराजा जरासंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दो वृक्ष किस स्थान पर मिले हैं? हरियाणा में, सॉरी भाई, दो वृक्ष नहीं है ये, इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, यहां पर आएगा इंडो ग्रीक सिक्के। हरियाणा में कहां से मिले हैं? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? मीताथल, बनावली, खोखराकोट या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पीछे बताया था इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट, जिला रोहतक। अब पहला ऑप्शन है मीताथल, ये कहां पर पड़ता? मीताथल भिवानी में, मीताथल हड़प्पा सभ्यता का स्थल मीताथल हरियाणा में कहां पर पड़ता है? भिवानी, भिवानी जिसको किस नाम से जानते हैं हम? भिवानी बॉक्सिंग सिटी, बॉक्सिंग सिटी ऑफ हरियाणा, या फिर धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, बॉक्सिंग सिटी, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथिकीय पात्र के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या फिर युधिष्ठिर? ये की गई थी भाई महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा कैथल की स्थापना। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।